ये एक कमेंट्स करने वाले लोगों के लिए एक रिप्लाई होगा, जो कि एक दृष्टिकोण है, कोई हेट रेट नहीं है, क्योंकि मैं दृष्टिकोण का व्यापारी हूँ। तो मैं हर उस दृष्टिकोण का सम्मान करता हूँ, भले उनसे सहमति रखूँ या ना रखूँ, पर सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो अपना दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं। क्योंकि इस कम टाइम स्पैन, अरे कम अटेंशन स्पैन वाली जनरेशन में अगर कोई किसी वीडियो को देखता है जिसमें कोई एडिटिंग नहीं हो, पूरा देखता है, फिर उसके बाद अपना दृष्टिकोण भी जारी रखता है, तो बिल्कुल वो सम्मान के काबिल है। उसकी सराहना की जानी चाहिए इस चीज़ के लिए कि उसका दृष्टिकोण, अरे उसका अटेंशन स्पैन इतना है कि वो दृष्टिकोण को सुन सकता है, भले समझने की क्षमता या समझने का जहमत ना उठाए, पर कम से कम सुनने की क्षमता और लिखने की क्षमता तो है, कम से कम श्रवण तो है, मनन है कि नहीं है वो बात की बात है। तो बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं राम पे क्या विचार रखता हूँ, खासकर उस प्रसंग पे जब वो सीता को लेके जाते हैं। सीता को वन में वो भेजते हैं, ठीक है, जब वापस से वो आ गए होते हैं वनवास काट के, तो सीता जब जाती हैं, जब वो प्रेग्नेंट अवस्था में होती हैं, उस समय की बात है। तो मूलतः आमतौर पर जो होता है धर्म पे बोलने पे, पहली प्रतिक्रिया यही थी कि आप जो धर्म को नहीं जानते हैं तो धर्म पे क्यों बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्वाभाविक सी बात होनी चाहिए। मतलब सवाल ये होगा उन लोगों से कि धर्म को जानता कौन है? जो धर्मगुरु हैं, वो जो वेद पढ़ चुके हैं, जो किताबें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपका मापक किताब पढ़ना है तो फिर उस हिसाब से वो 99 धर्मों की किताबों नहीं पढ़ी हैं, तो फिर वो एक दूसरे धर्म को बेहतर कैसे बता सकते हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो किताबों को पढ़ने से कोई महान नहीं बनता है या कोई ज्ञानी नहीं बनता है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ। ये बात पे मुझे कोई डाउट नहीं कि मैं अज्ञानी हूँ, और मैं अज्ञानी हूँ तो अज्ञानी ही बोलूँगा। अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं, और नहीं सुनना है तो मैं आपको सत्य नहीं परोसूंगा, मैं दृष्टिकोण परोसूंगा। मैं चश्मा बेचता हूँ तो मैं किसी एक चश्मे को बेहतर नहीं कह सकता हूँ, ये बात समझिए आप। मैं किसी एक धर्म को अच्छा बुरा, सही गलत, बकवास और वाहियात, जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, बिल्कुल ठीक है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा व्यापार ही है चश्मे का। आप 300 वाला खरीदें, आप 3000 वाला खरीदें, आप 3 करोड़ वाला खरीदें, ठीक है। मेरे पास अभी 3 करोड़ वाला नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि रिच पर्सपेक्टिव जिसमें बहुत सारे आयाम जुड़े हों, नहीं है। पर मेरे पास 300 वाला तो ही है। अब आप मुझे धंधा करने से तो नहीं रोक सकते हैं ना, मुझे बिजनेस करने से तो आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। मैंने 100 किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने एक भी नहीं पढ़ी है, क्या फ़र्क पड़ता है? बेचना तो मैं भी, बेचने का अधिकार तो मुझे भी है ना। जैसे मैं बोलने के सेंस में बोल रहा हूँ कि मेरे पास, ठीक है, उतने मेच्योर्ड पर्सपेक्टिव नहीं है जो बड़े बड़े लोग, इनलाइटेंट लोग देते हैं, पर है मेरे पास भी दृष्टिकोण। मैं बेचना चाहता हूँ। अगर आपको ये दृष्टिकोण पसंद नहीं आता है तो ठीक है, क्योंकि सबको 5 स्टार का खाना पसंद नहीं आता है, कुछ लोग को चाय की टपरी भी पसंद है। मैं नहीं हूँ ओशो, आचार्य प्रशांत, या जिन भी गुरुओं को आप चेज करते हैं, जिनके पास अल्टीमेट ट्रूथ और उनके पास हर सवाल का जवाब है। जो व्यक्ति हर विषय बोल सकता है, वो मेरे हिसाब से झूठ बोल रहा है या तो मूर्ख है। मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, और मेरे हिसाब से ज्ञान की पराकाष्ठा है मौन, जो बुद्ध ने हासिल की थी। कि जब आप बोलने ना बोलने, उसमें भी दो फिर आ जाता है ना, हीनयान महायान। कि हीनयान उनको कहा दिया गया कि अरे भाई जो अपने स्वयं के इनलाइटनमेंट से मतलब बहस रखते हैं, दुनिया से बहस नहीं रखते हैं, और दूसरे वाले हैं कि नहीं नहीं, हम अगले को तो हम इनको इनलाइटन करा के जाएंगे। जब आप समाज का कर्ड होने लगते हैं, समाज को ठीक करने का जिम्मा उठाने लगते हैं, तब समस्याएं होती हैं, खासकर दृष्टिकोण के व्यापार में भी। मुझे नहीं किसी को सही करना है, हाँ, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मेरा ये उद्देश्य है, मैं करना चाहता हूँ। आप इसमें भागीदारी बनना चाहते हैं, बनिए, नहीं बनना चाहते फिर धन्यवाद। पर क्या एकमात्र सत्य होगा? नहीं, मेरा बोला हुआ शब्द एकमात्र सत्य नहीं होगा, और मुझे आप दृष्टिकोण रखने से नहीं रोक सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये फ्री स्पेस है, नहीं, आप ध्यान से समझिए कि नए दृष्टिकोण जब तक नहीं आएंगे, आप क्यों वही घिसे पिटे दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं? क्यों वही किताबी दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं? क्यों नए दृष्टिकोण नहीं सुन सकते हैं? मैंने वही एकमात्र सत्य तो नहीं कहा, मैंने मेरी कही हुई बात तो रामायण नहीं हो गई, आपकी रामायण तो फिर भी वही है। मतलब आप दृष्टिकोणों से भयभीत तुम हो, अज्ञान के इंद्रजीत तुम हो, दृश्य दृष्टि विश्व सृष्टि का फर्क ना जानते तुम, अर्थ का अनर्थ करना और उस अनर्थ पे तर्क करना। मैं किसी को ही नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि सबका दृष्टिकोण अपने आप में खूबसूरत होता है, क्योंकि सबका दृष्टिकोण अलग अलग चीज़ों से बना है। अगर आप कह रहे हैं कि धर्म की किताबों को पढ़ने से हम धर्म पे बोल सकते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमारा भारत उतना साक्षर नहीं हुआ करता, तभी भी लोग रामचरितमानस सुन के ही अपने बच्चों को, अपने लोगों को सुनाते थे। ये दृष्टिकोण होता है। केवल ये बात कह देना कि आप नहीं पढ़े हैं तो आप मत बोलिए इस पर, व्हाट इज दिस? गिव मी सम पर्सपेक्टिव सो आई कैन रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव। लाइक आई गेट ब्लूड, माई थिंकिंग इज गोइंग लाइक दिस वे, मतलब मेरी विचारधारा इस तरीके से जा रही है कि यार मैं ही सही बोल रहा हूँ, फिर या बहुत सही मैं जा रहा हूँ, फिर कोई एक दृष्टिकोण देता है मेरा,
पर्सपेक्टिव ही फ्लिप हो जाता है, और तब उस व्यक्ति के लिए सम्मान जागता है, तब उस व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति का दृष्टिकोण घर कर जाता है, वो व्यक्ति घर कर जाता है, क्योंकि वो नेचुरल होता है, वो ओन होता है, मतलब वो किसी का थोपा हुआ दृष्टिकोण नहीं होता है, किसी बाबा, किसी पंडित और या किसी भी की, मतलब जो नहीं जानते हैं वो बोलते हैं। कौन जानता है सर? आपने, मैं क्रोधित दिख रहा हूँ क्या? पर मैं क्रोधित हूँ नहीं, मैं बस थोड़ा सा फ्लो में आने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं होता हूँ, मतलब गालियों से और थप्पड़ों से तो मैं ऊपर उठ चुका हूँ। अब कोई गोली मारे तो मैं हो सकता है नतमस्तक कर लूँ, पर मैं बताना चाहूँगा कि मतलब ध्यान से आप समझिए कि आप ना ट्रुथ ढूंढता है ना इंसान, क्योंकि ट्रुथ पे उसकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़, इसलिए मैं अल्टीमेट चाहिए, अल्टीमेट ट्रुथ। हम योगा फिलॉसफी पढ़ रहे थे तो उसमें इतनी बार अल्टीमेट ट्रुथ गॉड को रेफर किया गया कि मैं सच में पक भी गया था कि व्हाट इज अल्टीमेट मैन। यू शुड डील विद पर्सपेक्टिव। हमको दृष्टिकोणों में खेलने आना चाहिए कि हमको पता है कि यही सही है, फिर भी इफ व्हाट, क्यों ना हम ऐसे जिए। मतलब कि मैं कुछ बोल रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया कि एक अनेकांतवाद। हाँ, जैनिज्म में एक फिलॉसफी है कि अगर एक हाथी है और उसको 7-8 अंधे देखें तो सबने अपना अपना वर्णन दिया। किसी ने कहा कि ये तो सांप है, किसी ने कहा ये तो झाड़ू है पूंछ को छुके, किसी ने कहा ये तो पंखा है कान को छुके। तो मतलब कितना खूबसूरत है हम, और उसमें बोला गया है कि शयवाद, जो सबने बोला सबने सही है। आपने जो आप बोला रिलेटिव एस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट में नहीं, मैं रिलेटिव एस्पेक्ट में बोलता हूँ। मेरी एक चश्मे की दुकान है, ऐसी सैकड़ों चश्मे की दुकान आपको दिख जाएंगी ऑफलाइन भी, और करोड़ों और लाखों चश्मे की दुकान दिख जाएंगी आपको यूट्यूब पे। सब अपना अपना सत्य बताते हैं, सब अपना मॉर्निंग रूटीन बताते हैं, सब अपनी चीज़ें बताते हैं, सब अपना सत्य बोल रहे हैं। वो आपका सत्य नहीं बोल रहे हैं, वो तो आपको एक सत्य दे रहे हैं कि इससे लगा के देखो, कहीं ये तुमको अच्छा लगे तो देख लेना, लगा लेना। और जो ये बोलता है कि मेरा सत्य ही सत्य है, तो वो आपको मूर्ख बनाना चाहता है। तो आप मुझे इस तरीके से देखने का, मैं सबसे यही क्षमा चाहता हूँ अगर मैं थोड़ा सा आपको क्रोधित लग रहा हूँ। मैं क्रोधित बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हुई कि कम से कम 2 लोग, 2 महानुभाव ऐसे थे कि अपना दृष्टिकोण रखा। भले ही थोड़ा घिसा पिटा था, पर कम से कम था तो सही। होना पहले होगा तभी तो अच्छा बेहतर होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे दृष्टिकोण अच्छे होते हैं, पर मैं प्रयास करता हूँ कि अगर मुझे, मैं इतने समय से यूट्यूब देखता हूँ, मैं कभी कमेंट नहीं करता हूँ। अगर मुझे लगे कि नहीं यार मैं कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ सच में इस वीडियो पे, कि कुछ मेरा, अगर वही चीज़ें हैं, अगर मैं उस क्वेश्चनिंग को रिक्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि मतलब जो मैं सोचा ये क्यों, ये भी तो, ये क्यों, ये भी तो, तब आप समझते हो सत्य है नहीं यार कुछ भी, ये सब फ्लॉड है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अब आप सोच रहे हो कि उन पर ध्यान ही क्यों देना है, उनको क्यों नहीं बोला, क्योंकि नहीं, मैं दृष्टिकोणों का व्यापारी हूँ, मेरे लिए हर दृष्टिकोण मायने रखता है। और जब तक संभव हो पाएगा मैं हर कमेंट्स पे या हर दृष्टिकोणों पे चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और ये चैनल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मैं इस पर ना बोलूँ उस पर ना बोलूँ, जब तक मेरे को थ्रेट ना आने लगे भाई कि इस पर गोली मार दिया जाएगा। आजकल तो बहुत माहौल चलता है। हाँ, मैं डरता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं डरता हूँ। मेरे में इतना सत्य को खोजने को लेके नहीं है कि मैं लाठी लेके निकल जाऊँ। हाँ, कुछ ऐसा आ गया अंदर से कि नहीं इस पर तो बोलूँगा ही, कुछ भी हो जाए तो बोल ही दूंगा। पर मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं बस उसको एक्सप्लोर करने के लिए बोलता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में अगर आप मुझे मेरे होते तो शायद आप समझ पाते कि मैं किस तरह की थिंकिंग रख देता हूँ। जो बहुत लिबरल लोग उससे भयभीत हो जाते हैं कि अरे इतना लिबरल नहीं होना है, और बहुत रेडिकल लोग भयभीत हो जाते हैं कि इतना रेडिकल नहीं होना है। राइट के लोग मेरी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और लेफ्ट के लोग मेरे लिबरल थिंकिंग से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि मैं थिंकिंग को एम्ब्रेस करता हूँ। मैं किसी चीज़ में फिट इन होने का प्रयास नहीं करता, इसलिए मुझे तमगे बिल्कुल पसंद नहीं है कि एथिस्ट हो, लिबरल हो, रेडिकल हो या नेशनलिस्ट हो। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ थिंकिंग बीइंग एंड आई डील्स विद पर्सपेक्टिव। आई एम डूइंग हियर द बिजनेस ऑफ पर्सपेक्टिव। मैं दृष्टिकोणों का व्यापारी हूँ, शुद्ध रूप से बता रहा हूँ आपको। और मेरे लिए हर वो चश्मा बेहतर है जो मेरे पास है, और मैं उसको बेचूंगा मतलब आपको सुनाऊंगा। तो आपको सुनना है तो बिल्कुल। राम किसी के बाप की बपौती नहीं है, राम मेरे लिए किरदार है। जैसे एक सिनेमा में, एक बढ़िया आर्ट वर्क में, या कहीं किताबों में, या दादी नानी की कहानियों में जो किरदार होता था ना, वो एक राजा थे जिनकी एक बेटी थी। उन्होंने पूछा कि कौन, कैसे हो तुम, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने भाग्य से हूं, तो राजा ने उनको निकाल दिया। उस तरह की कहानियों के जैसे हैं राम मेरे लिए। अगर आप किताब पढ़ के राम को राम बोलेंगे तभी आपको राम माना जाएगा। क्षमा चाहता हूं, आप तब इन बाबाओं, इन गुरुओं के चाल में फंस चुके हैं। या सबके, ये कि आप अपना सत्य बनाइए, किसी का कोई सत्य नहीं है। कोई सत्यवाद जो है ना, कॉन्सेप्ट जैनिज्म में, मैं उसको मानता हूं कि सब ने जो बोला है वो सब सही है अपने रिलेटिव एस्पेक्ट में। कोई गलत हो ही नहीं सकता है। इट इज इम्पॉसिबल टू बी इनकरेक्ट। ऑब्जेक्टिवली हो सकता है, रिलेटिवली नहीं हो सकता है।
अगर आप सच में समाज में व्यक्तिगत दृष्टिकोण सुनना समझना नहीं पसंद करते हैं तो आप क्षमा चाहते हैं, आप नहीं ग्रो कर सकते हैं सर। यू हैव टू लिसन द अनइवन थिंकिंग वॉट यू नेवर थिंक ऑफ। जैसे अभी मैं जेंडर और सेक्स को लेकर सोच रहा हूँ कि कैसे हो सकता है यार, कैसे मतलब जेंडर मतलब जेंडर और सेक्स तो सेम ही होना चाहिए यार, पर मैं लड़ रहा हूँ अपने ऊपर इस पर। महिलाएं कम बुद्धिमान है कि ज़्यादा बुद्धिमान है कि बराबर की बुद्धिमान है कि अलग तरीके से सोचती हैं पुरुषों से, मैं इस पर लड़ रहा हूँ। कभी पुरुषों के पक्ष में तर्क जाता है, कभी फिर उसका तर्क का एक और तर्क आता है, और मैं कभी किसी के सामने ये बात रखता भी हूँ तो तर्क के स्तर पर रखता हूँ कि ये तर्क है, आपका इस पर क्या विचार है, आप अपना कुछ विचार जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, रख दीजिए। तो मैं राम पे, ठीक है, उसका टाइटल मैंने इस तरीके से लिखा था कि ताकि लोग आए जो राम को पसंद करने वाले हों और देखें और क्लिक करें। हु इज दैट। मैं इसी के साथ अब मैं कंक्लूड करूँगा। एक नेचुरल ब्रेक आ गया, तो मतलब नेचुरल क्या, लोग आ गए तो ठीक है। आप इस बात को समझिए कि अगर आप दृष्टिकोण सुनने में रुचि रखते हैं, नए दृष्टिकोण, एक 3 ताल करके शो है, मैं उसको देखता हूँ, और मैं कहूँगा अगर ऐसे दृष्टिकोण जिनको आपको सुन के मज़ा आता है, कभी लाइट वेट हो जाते हैं, कभी सोच में पड़ जाते हैं, कभी क्या ये सही में हो सकता है क्या, वाइल्ड थिंकिंग में मज़ा आता है। मैं दृष्टिकोण बेचता हूँ, तो अगर आपको दृष्टिकोण सुनना पसंद है कि जैसे नया मार्केट में कपड़ा आया, नया गाना आया तो देख लेते हैं, वैसे देखा करिए। बहुत लोड लेके देखना चाहते हैं, सत्य सुनना चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, आप जा सकते हैं। दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं, स्वागत है। और मैं क्लियरली मेंशन हर जगह किया हूँ, प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव वहाँ लिख रखा हूँ चैनल में, मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिख रहा आता हूँ, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, एक मात्र दृष्टिकोण मात्र है, कुछ ऐसे करके। उसके बाद वो मैं हर वीडियो के एंड में भी बोलता हूँ, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए धन्यवाद। एक दृष्टिकोण है, ये सत्य नहीं है। और व्यूज़ के लिए वीडियो बनाना है तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें बनाया जा सकता है, और बनाएगा भी क्यों नहीं आदमी, जब बेचने बैठा है तो बेचेगा, ढंग से बेचेगा। आपको अच्छा लगे तो आप देखिए, नहीं अच्छा लगे ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। सच में वो देखिए जो आपको सच में कुछ बेहतर बनाए, जिसमें आपको देखने के बाद क्रोध आए, तो मत देखिए भाई, मत देखिए। मेरा किसी भी बस नहीं, मेरा अपने आप पे बस है। मैं पता नहीं क्यों मैं इसको घूमे ही जा रही थी बात कि लोग इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ठीक है मैं भी नहीं समझ पाता था यार, ऐसा नहीं है कि ठीक है, दृष्टिकोण पे बात करना है मुझे। आपको सत्य सुनना है, बिल्कुल जा सकते हैं जहाँ जाना है आपको। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, पर ये अंदर के भाव आ रहे थे तो निकलता गया है। मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं सीख रहा हूँ, ये सब सच्चाई है, मैं अज्ञानी हूँ। और 20 साल फिलॉसफी पढ़ने के बाद बोलूँगा तो शायद बोल ही ना पाऊँगा, क्योंकि 20 साल बाद तो मैं चुप ही हो जाऊँगा। पता नहीं मैं तो 10 साल जीऊँगा भी कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए कि मैं कब पढ़ के बोलूँगा, वो मेरा चयन है। आप अपने चयन, अपना दृष्टिकोण अपने तक रख सकते हैं। और हाँ, कि कोई सीमा नहीं होती है। आप एक इमेच्योर इंसान का दृष्टिकोण सुन के ही एक मेच्योरिटी लिख सकते हैं। लोगों ने तो कालिदास को मारा है रामायण लिखने के लिए, तो मैं कौन होता हूँ धर्म पे बोल के बच जाने वाला, ठीक है। और किसको छोड़ा है धर्म के लोगों ने, क्योंकि वो अल्टीमेट ट्रुथ सीख करते हैं ना, वो ट्रुथ नहीं सीख कर रहे होते हैं, वो अल्टीमेट ट्रुथ सीख कर रहे होते हैं। उनको एक सत्य चाहिए, उनको अनेकांतवाद और शयवाद नहीं समझ में आएगा, ना पल्ले पड़ेगा। खैर, इसीलिए तो उनको नास्तिक दर्शन कहा गया है, जैनिज्म को। यहाँ तक आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो तो नहीं था, रैंट था उन 2 लोगों के लिए, पर उनका फिर भी सम्मान है। आप सुनने वाले से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि वो दृष्टिकोण रख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है, कि ये जो कल्चर चला है कि नहीं आप पढ़ के बोलिए, व्हाट इज़ दिस मैन। 1000 किताबें हैं, तो मैं उनको पढ़ के बोलूँ, एक धर्म को पढ़ लिया तो और सर्व धर्मों को पढ़ के बोलूँ? नहीं, मैं वही बोलूँगा जो मैंने सुना है, मेरा लिमिटेड परसेप्शन और नॉलेज के हिसाब से। 4 प्रमाण होते हैं ना, न्याय तो आस्तिक फिलॉसफी है, परसेप्शन, कंपेरिजन, इंफरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। तो मैं इनके आधार पर बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पर्सनल हो सकते हैं। अगर आप मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं, मैं ये सब जार्गन फेंकना पसंद नहीं करता, तब पढ़ रहा हूँ तो फेंक देता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।